जय हिंद दोस्तों, हम औसत चैप्टर को पढ़ रहे थे। इसके हम पार्ट 4 कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 5 के क्वेश्चनों को आगे सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कंप्लीट देखिएगा स्टार्टिंग से, तो आपको चैप्टर आसानी से और बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, इससे पहले मैं और चैप्टरों को भी समझा चुका हूँ, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आज का। देखिए क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत है 36, है ना, ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे 50 संख्या है, इनका औसत 36 है, लेकिन इन 50 संख्याओं में गलती से क्या हुआ, एक संख्या जो 48 थी उसकी जगह गलती से 23 संख्या ले ली, है ना। तो 23 ले ली तो उसका औसत 36 आ गया। तो यहाँ पे शुद्ध औसत पूछा है, तो शुद्ध औसत कैसे निकालेंगे। पहले देखिए यहाँ पर 50 संख्याओं का औसत है 36, तो कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या। तो 50 संख्या कुल होगा 5 छक्के 30, हसलाई 3, 5 3 15 और 3 18। ठीक है, यानी कि जो 50 संख्या है इनका कुल योग होगा 1800। अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा। देखिए 1800 कुल योग कब आया, जब 48 संख्या लेना थी एक, है ना, 50 में से कोई एक संख्या 48 लेना थी, लेकिन गलती से 48 के स्थान पर 23 लिया, है ना। तो 23 लिया यानी कि छोटी संख्या ले ली, संख्या ज़्यादा लेना थी, यानी कितने कम संख्या जुड़ पाई उसमें। इसको अंतर करें तो 8 से 3 जाएंगे 5, 4 से 2 जाएंगे 2, यानी कि 25 संख्या कम जोड़ी गई इसमें। बात समझ आई, क्योंकि टोटल 50 संख्या कुल योग निकाला 1800 आया, उसमें 23 संख्या जोड़ी गई, है ना, लेकिन जोड़ना कितना 48 था उसमें, यानी कि 23 जोड़ी, कितना और जोड़ेगा उसमें 25 और, तो 1800 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1825। कुल योग 50 संख्या को इतना होना थी, तो शुद्ध औसत कितना होगा, कुल योग बटे संख्या 50, 5 से भाग दें, 5 3 15, कितने बचे यहाँ पर 3, 30 5 छक्के 30, 2 बचेंगे 55 25, और नीचे 10, पीछे से एक अंक का 36.5 आपका शुद्ध औसत होगा। बात समझ आई। या फिर आपको ऐसा भी कर सकते थे, इसको देखिए, इसको देखिए, बाकी सरल तरीके यही है। 1800 कुल योग आ गया, देखिए गलती से 23 ली के, है ना, तो जो गलती से ली इसको माइनस करते हैं, तो जो भी कुल योग आएगा फिर उसमें आपके लिए 48 जोड़ दें ना, क्योंकि सही तो 48 लेना थी, गलती से इसको ले लिए, है ना। तो ऐसे करेंगे तो आपकी 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगे। इसलिए 23 तो ले ही लिया, कितना अंतर और है, तो बड़ी से इसको छोटा घटा, है ना, 48 लेना थी 23 लिया, तो 25 कम जोड़ा गया, है ना, तो 25 और डायरेक्ट जोड़ दें और कुल संख्या से भाग दे दें, तो आपका सही औसत आ जाएगा। बात समझ आई। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई है 1.4 मीटर। इस ग्रुप में से 5 लड़कों के कैंप छोड़ जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जाने वाले 5 लड़कों की हमें औसत ऊंचाई बताना है। बात समझ आई, यानी कि 25 लड़कों की औसत ऊंचाई यहाँ पर 1.4 मीटर, तो औसत इंटू संख्या, तो 25 लड़कों की कुल आ जाएगी ऊंचाई, 25 चौके 100, हसलाई 10, 25 से कम 25 और 10, 25 और 10 कितने होंगे 35, इतने ही होंगे ना। हाँ 25 10 35, है ना, एक अंक का दशमलव, यानी कितना, तो 25 लड़कों की कुल ऊंचाई 35 मीटर होगी। अब यहाँ पे समझना, 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए, तो टोटल 25 थे, 5 छोड़कर चले गए, कितने बचे अब 20 लड़के बचे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि शेष 20 बचे, इनकी औसत ऊंचाई है 0.5 मीटर की वृद्धि हो गई, है ना, यानी कि पहले जो औसत था ना उसमें इतना वृद्धि हो गई। तो पहले औसत कितना था 1.4, इसमें वृद्धि हो गई देखिए 0.15 की, है ना। तो इसमें जोड़ना कितना आएगा 5 5 1, यानी 1.55 शेष लड़के हैं उनका औसत होगा, क्योंकि इतनी वृद्धि हुई है। तो शेष लड़के 20 और शेष लड़कों का औसत होगा 1.55, तो शेष लड़के जो 20 है इनका कुल आ जाएगा औसत इंटू संख्या,
2 से गुणा करें, 2 5 10, असलाई 1, 2 5 10 और 1 11, असलाई 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पे 1 0 ये भी आएगी, तो पीछे से 2 अंक का दशमलव, यानी जो शेष 20 लड़के हैं इनकी कुल ऊंचाई कितनी होगी, 31 मीटर, है ना। मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि 25 लड़कों की कुल यहाँ पर और 20 लड़कों की कुल यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, क्वेश्चन पूछा है जाने वाले जो 5 लड़के हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है। 25 लड़कों की कुल ऊंचाई 35 मीटर, 20 लड़कों की कुल ऊंचाई 31, है ना। 25 की 35 और 20 की 31, तो 25 की कुल ऊंचाई से 20 की कुल ऊंचाई माइनस करेंगे, कितनी आएगी 4 मीटर, यानी जो शेष 5 है इनकी कुल ऊंचाई आ जाएगी 5 मीटर। एवरेज निकालना है ना, शेष जो जाने वाले, तो जाने वाले जो लड़के हैं उनकी कुल ऊंचाई 4 और बटे संख्या कितनी है 5, 5 से भाग लगाइए, भाग नहीं जाने की 0, दशमलव लगाई, तो यहाँ पे कितना 40, 5 8 40, तो 0.8 मीटर जो 5 लड़के हैं गए हैं उनकी औसत ऊंचाई होगी। ये वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और फिर आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आता है, ठीक है। मैं बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज, है ना। ट्रिक से पढ़ते हैं तो दिक्कत क्या होती है, हमें हर क्वेश्चन की अलग अलग ट्रिक याद रखना पड़ती है। बेसिक से पढ़िएगा, बेसिक एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की संख्या 4 प्रति पृष्ठ है, यानी कि प्रत्येक पृष्ठ पर 4 त्रुटि हैं, है ना। प्रत्येक पृष्ठ का मतलब क्या है, एवरेज उसमें 4 त्रुटि हैं प्रत्येक पेज पर। यदि प्रथम 302 पृष्ठों में से इन त्रुटियों की संख्या 998, यानी कि स्टार्टिंग के 302 पृष्ठ हैं, इनमें कुल त्रुटियों की संख्या 998, तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी वो हमें बताना है। देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 512 टोटल पेज है, तो इसमें छपाई हो रही, तो प्रत्येक पेज पर औसतन 4 जो गलतियां हैं त्रुटियां वो हो रही हैं, है ना। और आगे लिखा है कि पहले जो 302 पेज हैं इनमें कुल टोटल मिलाकर 998 त्रुटि हुई, तो शेष पृष्ठ यानी कि 512 से 302 घटा देंगे, शेष पृष्ठ आ जाएंगे। तो शेष पृष्ठ में जो त्रुटियां उनके औसत हमें बताना है, तो कैसे बता पाएंगे। देखिए 512 पेज हैं, प्रत्येक पेज पर 4 त्रुटि हो रही हैं, तो 512 पेज पर कितनी त्रुटि होंगी, 4 दूनी 8, 4 और 4 5 20, तो टोटल त्रुटि होंगी 2048। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग के 302 पेज हैं, है ना, इनमें टोटल कितनी त्रुटि हुई है 998 टोटल हुई हैं। अब बात को समझना, 512 पेज हैं, इनसे स्टार्टिंग के 302 पेज माइनस कर दें, कितने बचेंगे यहाँ पे 210 पेज, 210 शेष बचे ना, शेष पेज कितने बचे 210। टोटल त्रुटियाँ इतनी हो रही है 512 पेज में और 302 में इतनी हो रही हैं टोटल, तो 512 पेज की त्रुटियाँ कितनी हैं 248। इससे 302 पेज की टोटल त्रुटियों को माइनस कर दें, कितना बचेगा 0, 14 में से 9 जाएंगे 5, और यहाँ पे कितना 10 से 9 जाएंगे, 10 से क्यों एक यहाँ पे पहले ही हो गया, 9 बचेगा, 9 से 9 जाएंगे 0 और यहाँ पे 1, तो जो शेष पेज बचे कितना 210, तो इनमें त्रुटियाँ कितनी हो जाएंगी 1050। बात समझ आई। टोटल 512 पेज हैं, इनमें कुल त्रुटि 2048 है और स्टार्टिंग के 302 पेज में इतनी त्रुटियाँ हैं। तो देखिए तो 998 त्रुटियों को कुल त्रुटियों से माइनस करा तो शेष त्रुटि आई, यानी इतनी त्रुटि और बची, तो शेष पेज होंगे उनमें इतनी त्रुटि बचेंगी। तो यहाँ पे वही पूछा है शेष पृष्ठ में कितनी त्रुटि है उनका औसत, तो कुल त्रुटि 1050, शेष कुल पेज 210, तो इनका एवरेज आ जाएगा, काट दें 0 0, 21 से ही कट जाएगा 5 बार, यानी जो शेष हमारे पेज बचे उनमें त्रुटि अब 5 होगी, यानी प्रत्येक पृष्ठ पर 5 त्रुटि होंगी। ऑप्शन बी। बात क्लियर है। देखिए कितनी कम स्टेप में हम सॉल्व कर पाते हैं ना, बस लैंग्वेज को हमें समझते हुए चलना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़िएगा।
चलिए, वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगला प्रश्न है एक थैले में कुल 10 गेंद हैं, जिनमें से कुछ लाल हैं तथा शेष सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य है 28 रुपये, है ना। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो हमें बताना है सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है ना। सफ़ेद का पूछा है, हो सकता है लाल गेंदों की संख्या भी हमें पूछा जाता है, तो यहाँ पे समझते हैं। एक थैले में टोटल तो 10 गेंद हैं, कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद है ना। हमें पता नहीं कितनी लाल हैं कितनी सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य है 28 रुपये, है ना, औसत है। तो देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ ना, 28 औसत है, औसत इंटू संख्या, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य हो जाएगा 280 रुपये, है ना, हो जाएगा ना। 10 गेंद है और एवरेज है 28, एवरेज इंटू संख्या, तो कुल मूल्य आ गया 280 रुपये। कुछ लाल हैं कुछ सफ़ेद है, मान के चलते हैं लाल गेंदों की संख्या x, बात समझना, x माना, तो सफ़ेद गेंद कितनी होंगी, टोटल है 10, टोटल है 10, x लाल मान ली, तो शेष जो बचेंगे यानी 10 से x माइनस करेंगे, शेष बचेंगे वो सफ़ेद होंगी। ठीक है, अब देखना यहाँ पे है लाल गेंदों का औसत है 25 रुपये, तो देखिए लाल गेंदों का कुल कितना होगा, औसत इंटू संख्या, संख्या कितनी है x, तो लाल गेंदों का कुल आ गया। इसी प्रकार से सफ़ेद गेंदों का औसत है 30, औसत इंटू संख्या कितनी 10 माइनस x, तो सफ़ेद गेंदों का भी कुल आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 300 माइनस 30। अब यहाँ पे देखिए लाल और सफ़ेद टोटल इनका मूल्य है, लाल गेंदों का कुल मूल्य सफ़ेद गेंदों का कुल मूल्य, इन दोनों के यदि हम प्लस करें, लाल गेंदों का मूल्य प्लस सफ़ेद गेंदों का मूल्य, तो टोटल कुल गेंदों का मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो कुल गेंदों का मूल्य हम यहाँ से निकाल चुके हैं 280। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा, माइनस के 30x से 25x माइनस होंगे, माइनस का 5x, ठीक है, बराबर 300 है, उस साइड आएंगे तो यहाँ पे माइनस 300 हो जाएंगे, तो माइनस का बचेगा यहाँ पे 20, माइनस माइनस काट दीजिए, 5 से इसमें भाग लग जाएगा, 5 4 20, x बराबर आ गया 4। पूछा क्या, सफ़ेद गेंदों की संख्या, x तो हमारी लाल गेंद की संख्या है, लाल गेंद की संख्या पूछता तो 4 बताते, सफ़ेद गेंद की संख्या यहाँ पर है 10 माइनस x, तो x का मान यहाँ पे माइनस करें कितना आएगा 6, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। बात क्लियर हुई है नहीं हुई, है ना। कोई डिफ़िकल्ट लग रहा है सवाल आपको, नहीं लग रहा होंगे ना, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल होते हैं। देखिए वनडे एग्ज़ाम ऐसा नहीं है आपका यूपीएससी है बहुत बड़ा एग्ज़ाम है तो बहुत हार्ड लेवल का आते हैं, बस हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, पढ़े नहीं होते, इसलिए हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, है ना, एकदम से कभी कोई चीज़ें नहीं बनती, थोड़ा सा समय तो हमें देना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक कंपनी ने वर्ष के पहले 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। ठीक है, प्रति माह का मतलब क्या है, इसका एवरेज है, 3 माह का एवरेज कितना है 4000, और पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं प्रति माह की औसत से बनाई, यानी कि पूरे वर्ष यानी 12 माह का औसत है इतना। तो अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई वो हमें बताना है, यानी कि 9 माह का औसत बताना। तो सिंपल है, 3 माह का कुल कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, औसत इंटू संख्या, 4 तिया 12, तो 3 माह का कुल इतना होगा। माइंड में क्लियर रखना, 3 माह का लिखना नहीं है ना, क्योंकि समय बचाना है। पूरे वर्ष का औसत इतना है, यानी कि 12 का, है ना, तो यहाँ पर हम 12 लिख के मल्टीप्लाई कर लें, औसत इंटू संख्या, तो 12 5 60, असलाई 6, 55 60, वर्षिंग 72, वर्षा 84 और 6 कितने हो जाएंगे 90, असलाई 9, 12 36 और 9 कितने होंगे 36 और 9 40 3 43, असलाई 4, 12 24 बच्चे 48, 48 और 4 कितने होंगे 50 52, इतना हो जाएगा 52,300, यानी कि 12 माह में टोटल इतनी वस्तुएं बनी और 3 माह में इतनी वस्तुएं बनी, है ना, 3 माह में, और ये कितना है 12 माह में। तो 12 माह में
52,300 वस्तुएं बनी, तो इससे हम 3 माह की वस्तुओं को कुल माइनस करेंगे। तो 12 माह से कुल कितने माइनस कर रहे हैं? 3। तो शेष कितने बचेंगे? 9। 9 माह का कुल आ जाएगा 1 2 0 3, 2 से 2 जाएंगे 0, और यहाँ पे कितना बचेगा? 4। तो 40,300 क्या आ जाएगा? 9 माह का कुल। तो एवरेज निकालना है, तो कुल बटे संख्या, 9 माह का एवरेज आ जाएगा। 9 चौके 36, कितने बचे यहाँ पर? देखिए 36, 4 बच रहा है, 4 ही बच रहा है ना यहाँ पर। 9 चौके 36, 4 43, कुछ मिस्टेक हुई है इसमें ना, क्योंकि संख्या कटना चाहिए पूरी पूरी है। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर कितना है? 4,000, ये तो सही है। 4 3 12 कुल 12 का देखिए पूरे वर्ष का औसत है इतना, तो 12 5 60 हसलाई 6, 12 5 60 12 6 बात, 84 84 और 6 90 हसलाई 9, 12 32 36 और 9, 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 36 में आप जोड़ेंगे 4, 36 4 40 और ये 5 बचेंगे 45, 45 आएगा ना यहाँ पर। असलाई 4, 12 12 36 12 48 और 4 52, देखिए यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो 9 से अब कट जाएगा 9 चौके 36, कितने बचे यहाँ पर? देखिए 9 चौके 36, 4 बचे 45, 9 5 45 है ना, 9 5 45। तो जो 9 माह का कुल औसत आपका आ जाएगा 4500। तो देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पर। बात क्लियर है इतनी? बस ऐसे हमें सॉल्व करना है। एवरेज बहुत ही सरल चैप्टर है, बस इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम भी इसको ज़्यादा पार्टों में कवर कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा है। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान है 40.2 डिग्री और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान है 41.3 डिग्री। तो पूरे सप्ताह का औसत तापमान लिखा है यहाँ पर 40.6 डिग्री। तो चौथे दिन का तापमान बताना। देखिए इस टाइप का प्रश्न हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में भी है ना, और आगे के जो पार्ट हमने करें एवरेज के। देखिए 4 दिनों का औसत है और अगले 4 दिनों का औसत है, 4 और 4 8 दिन, और यहाँ पे टोटल 7 दिन का है। तो 7, देखिए 7 दिन का कुल निकाल लेंगे और 4 और 4 यानी टोटल 8 दिन के कुल से 7 दिन के कुल को माइनस कर देंगे, तो जो पूछा आंसर आ जाएगा। बस समझ आई? 4 दिनों का औसत इतना मैं डायरेक्ट गुणा कर दूँ, औसत इंटू 4, तो टोटल कितना होगा? 4 दूनी 8, 0 4 4 16, ठीक है, यानी 160.8 डिग्री सेल्सियस कितना 4 दिन का कुल हो गया। और अंतिम 4 दिन का कुल कितना होगा? 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 सलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 4 16, तो 165.2 डिग्री सेल्सियस है ना। अब पूरे सप्ताह यानी 7 दिन का कुल कितना होगा यहाँ पर? तो 7 से औसत हम गुणा करेंगे, औसत इंटू संख्या, 7 6 42 असलाई 4, तो 0 है तो 4 ही आएगा, और कितना है? 7 चौके 28 और 1 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक बाद दशमलव। बात समझ आई? अब 4 दिन का कुल, 4 दिन का कुल, तो टोटल 8 दिन का कुल कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ लें, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ ना, 8 2 10 असलाई 1, 5 और 1 6 असलाई, देखिए 5 और 1 6, 2 अंक जोड़ लिए ना, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 और 6 12 असलाई 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो 1 अंक बाद दशमलव है ना, 326 आ गया 8 दिन का कुल। और 7 दिन का कुल हमारे पास है 284.2, घटाई 10 से 2 जाएंगे 8, 5 से 4 जाएंगे 1, और यहाँ पे 12 में 60 जाएंगे 4, कुछ नहीं, 41.8 डिग्री सेल्सियस आएगा है ना, जो भी संख्या नेक्स्ट आएगी। तो ऑप्शन में मैच कर लीजिए, है नहीं है 41.8 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर है? देखिए हो सकता है कि जैसे मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, यदि आपने पहली बार इस वीडियो से ही देखना स्टार्ट करा है तो आपको थोड़ी सा डिफ़िकल्टीज आ रही होगी, लेकिन आप पार्ट 1 से रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि मैं वहाँ पर लिख कर भी बता चुका हूँ। अब मैं आपको वो तरीका भी बता रहा हूँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में समय बचा पाए, है ना। तो बाकी आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा होगा
किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न होता है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, है ना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम पर भी जुड़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान है 34 डिग्री सेल्सियस। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान हमें बताना कितना होगा। अब यहाँ पे समझना, सोमवार से बुधवार यानी कितने दिन होगा टोटल? सोमवार 1, मंगल 2 और बुध 3, यानी कि 3 दिन का औसत है 37। तो कुल कितना होगा मैं डायरेक्ट कर दूं, औसत में 3 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21 असलाई 2, तो 3 3 9 और 2 11। बात समझ आई? यानी कि इतना हो जाएगा 3 दिन का कुल। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर मंगलवार से बृहस्पतिवार। तो मंगलवार 1, बुधवार 2 और बृहस्पतिवार कितने? 3 दिन। तो 3 दिन का औसत है 34। तो कुल कितना होगा? औसत इंटू संख्या, 3 से गुणा करें, 4 तिया 12 हसलाई 1, 3 3 9 और 1 10, तो 102 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना, अब आगे कह रहा है बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यानी कि बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 है। इतनी बात क्लियर है ना? बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। अब यहाँ पे देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 और सेकंड नाम दे दीजिए। 1 से 2 को घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखिए मंगल बुध से मंगल बुध कट जाएगा, तो सोमवार माइनस बृहस्पतिवार मिलेगा ना, इससे इसको कट देंगे। देखिए इक्वेशन 1 से 2 को हम घटा रहे हैं, तो देखिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, तो सभी जगह माइनस हो जाएगा। तो मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुध से बुध कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो क्या मिलेगा आपके लिए यहाँ पे? सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर, इससे इसको माइनस करें कितना आएगा? देखिए 102 यानी 9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पर बात को समझना, बृहस्पतिवार का तापमान पूछा है। आप यहाँ पे देखिए बृहस्पतिवार बराबर सोमवार गुणा 4/5 लिख सकते हैं इसकी जगह पे। देखिए सोमवार सोमवार मिल जाएगा तो आपका कट जाएगा, सोमवार गुणा 4/5 बराबर 9, है ना, डिग्री सेल्सियस ना भी लिखें। अब देखिए इसको सॉल्व करें, इसके नीचे यानी कुछ नहीं, 5 सोमवार माइनस 4 सोमवार, कितना बचेगा? 1 सोमवार यानी कि सोमवार ही, है ना, बटे 5 बचेगा बराबर 9। 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सोमवार बराबर कितना आएगा? 4 5 45 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार पूछा होता तो हमारा आंसर इतना होता, लेकिन पूछा बृहस्पतिवार, तो यहाँ पर रख दें 45। 45 गुणा 4/5, 5 9 45, तो 9 4 36 डिग्री सेल्सियस। किसका आएगा? बृहस्पतिवार का तापमान आएगा। समझ में आया नहीं आया? यदि आपको किसी प्रकार की डाउट रहता है तो वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर देख लें, है ना। अपने आप में हार्ड लेवल के प्रश्न है ये, हर किसी से नहीं बनने वाले, है ना। प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, विदाउट प्रैक्टिस से आपको मैथमेटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं बनने वाला, है ना, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु है 16 वर्ष और 20 लड़कियों की औसत आयु है 14 वर्ष। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है वो हमें बताना है। देखिए 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष, तो उनकी 30 की कुल कितनी होगी? औसत इंटू संख्या। बात समझ आ रही? औसत 16 है और संख्या 30 है, गुणा हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, कुल आ जाएगी 480। इसी प्रकार से 20 लड़कियों का कुल औसत 14, तो औसत इंटू संख्या, 14 दूनी 28, तो क्या 20 लड़कों का कुल आ गया। सभी विद्यार्थियों को औसत बताना है, 30 और 20 50, और कुल से कुल प्लस करें कितना आएगा? 0, 8 दूनी 16 हसलाई 1, 5 और 2 7, तो 50 जो विद्यार्थी इनका कुल इतना है, तो एवरेज कैसे निकलेगा? कुल बटे संख्या, तो आपका एवरेज निकलेगा।
जीरो से जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 2 बचेंगे, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 15.2 वर्ष इनका औसत होगा, ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल समझते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु है 14 वर्ष। शिक्षक की आयु उसमें सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष में वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी हमें बताना है। देखिए 36 छात्र हैं, इनका औसत है 14। तो 36 छात्रों का कुल कितना होगा, देखिए औसत इंटू संख्या। तो 14 से गुणा करें, 14 कितना होता है, 28 चौथी 42 56 14 5 70 14 6 84, हासिल आई 8 चौथी 42 और 8 कितना हो जाएगा 504। तो 36 छात्र हैं, इनकी कुल आयु होगी कितनी 504। अब इसमें एक शिक्षक भी शामिल कर लिया तो संख्या कितनी होगी 36 से बढ़कर 1 37। तो जिससे औसत में 1 की वृद्धि हो गई, औसत था 14 अब हो गया 15। तो औसत इंटू संख्या, तो कुल 37 जो है विद्यार्थी और 1 छात्र, इनका कुल आ जाएगा 15 7 105, असल आई 10, 15 3 45 और 10 कितने हो जाएंगे 55। तो 37 जन की कुल आयु है 555। तो 37 जन की कुल आयु में से आप 36 जो छात्र हैं इनकी आयु को माइनस करें तो कितना आएगा 1 5 और 51, यानी कि जो एक बढ़ती कौन है इसमें शिक्षक है, तो उसकी आयु आ जाएगी कितना 51 वर्ष। ठीक है, देखिए दोस्तों जितने भी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं सभी के सभी, और ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप हर एक प्रश्न को बहुत ही केयरफुली होकर समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, है ना। क्योंकि देखिए किसी एग्ज़ाम में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है एवरेज से, किसी दूसरे एग्ज़ाम में कोई दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है, लेकिन सभी करने का तरीका यही है। और जितने भी पैटर्न है, जितने भी वेरिएशन है, सारे हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न समझते हैं, और आज का लास्ट प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी ही है जितनी है 2 वर्ष पूर्व थी। बात समझना, 10 सदस्य हैं, इनकी औसत आयु यानी कि आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पहले थी, क्योंकि एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदल दिया गया। तो पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा होगा वो हमें बताना है। देखना एक बात, यहाँ पे 10 साल पहले कुछ औसत था, मान के चलते हैं 10 साल पहले इनका औसत था x, तो कुल कितना होगा औसत इंटू संख्या, यानी कि 10x टोटल इनकी क्या होगी आयु होगी। ठीक है, 10x। अब 2 वर्ष पहले की है ये, तो 2 वर्ष बाद, यानी कि देखिए 10 सदस्य हैं, 1 साल में सभी की 1 वर्ष आयु बढ़ेगी ना, तो 2 साल में सभी की 2 साल बढ़ गई, तो 10 सदस्यों की टोटल कितनी बढ़ जाएगी 20 साल, 20 साल बढ़ जाएगी ना। तो देखिए टोटल कितनी बढ़ जाएगी 20 वर्ष, टोटल 20 वर्ष बढ़ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आज भी औसत उतना ही है जितना 2 वर्ष पूर्व था, यानी कि आज भी हम औसत देखें, देखिए व्यक्ति तो आज भी 10 ही होंगे, और औसत यदि आज भी उनका उतना ही है ना, तो कुल भी उनका आज उतना ही होगा, है ना, कुल भी आज भी उनका उतना होगा। तो कब होगा इतना कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक अधिक आयु वाला व्यक्ति था ना, उसके स्थान पर अधिक आयु वाला चला गया और उससे कम आयु वाला आ गया, यानी कि जो 20 वर्ष आपका एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 10 सदस्य 2 वर्ष में कितने बढ़ जाएंगे, टोटल 20 आयु बढ़ जाएगी ना। तो यहाँ पे मान के चलिए 20 आयु बढ़ जाती 2 साल बाद, लेकिन एक कम हो रही है, एवरेज आज भी उतना ही है, यानी कि इतना कम व्यक्ति नया आया। बात समझ आई, यानी कि 20 वर्ष छोटा व्यक्ति आया, तो आंसर होगा आपका 20। इसमें हमें समझना है, लॉजिक लगाना है ना, 20 वर्ष छोटा आया तभी तो उतनी की उतनी आयु रह जाएगी, 2 साल में 20 वर्ष बढ़ती हुई तो 20 वर्ष छोटा आ गया, तो सेम एवरेज रह गया। बात क्लियर हुई। चलिए इससे आगे हम जो सवाल है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, 1-2 पार्ट में आपका एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। यदि आपने प्लेलिस्ट में और वीडियोस की नहीं चेक करी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेक करिएगा। हिंदी व्याकरण को कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ,
किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप हिंदी व्याकरण को पढ़ें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं डिटेल में हिंदी को अच्छे से पढ़ाई है, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। और शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई है 1-1 मिनट की, उनको भी देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।